चलिए सी सेट पेपर टू यूपीएससी की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिस्कशन में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 13 रिकॉर्ड करेंगे। एक पैराग्राफ से जुड़े दो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके कई कंसेप्ट्स और बनेंगे और डे बाय डे इस तरह से हम एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको इतना ज़्यादा रिलेवेंट बना देंगे इस टॉपिक के, इतना स्ट्रेंथन और एम्पावर कर देंगे चाह के भी आपसे गलतियाँ ना हो। और हमारा एम है 100% एक्यूरेसी अचीव करना। 100% एक्यूरेसी आती है ये कहना नहीं, अचीव करना, और ये हम प्रैक्टिस से करेंगे। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर डूइंग लाइव प्रैक्टिस ऑफ रियल यूपीएससी क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए ये फिर से दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये 3 सेगमेंट क्वेश्चन ही है। पैराग्राफ, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, पैराग्राफ, क्वेश्चन और ऑप्शंस। स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द पैसेज, अच्छा ब्राउन पेन आ गया, नाइस, वेरी नाइस, लाल ही कर लेते हैं भाई। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, कोई भी होगा पैसेज, कुछ भी होगा आइडिया, हमें क्या मतलब, वो रेलेवेंट ही होगा, वो सार्थक ही होगा। कोई भी आदमी बात कर रहा है पैराग्राफ में, यूपीएससी ने डाला है, कोई चज्जदा ही बंदा हो, मतलब कोई सही ही होगी विचार, कुछ ऐसे तो नहीं होंगे जो एक्सेप्टेबल ही ना हो चीज़। पार्ट में पढ़ेंगे पैराग्राफ, पहले सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, कोई आइडिया पर बेस्ड है पैसेज, वो आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ऐसा आइडिया कोई देगा ईशा? कभी स्कूल की भी दीवार पे लिखा था? बताओ, तो ये हो सकता है पैराग्राफ में? ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, व्लॉगर कह सकते हैं, कोई बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो कह सकता है, वो जरूर झुंझुना पकड़ा सकता है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। और बेटे हार्ड वर्क कर करके, गलतियां कर करके, चमाटे खा खा के पता लगता है स्मार्ट वर्क क्या है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है, हार्ड वर्क ही है बस। ओके, सो मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ऐसा तो भाई ऑथर नहीं कहेगा, इसको प्लीज़ गलत ही मान के चलो, बाकी पैराग्राफ तो रीड करेंगे ही। ओके, दूसरा, द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, हमारे इस दौर की मॉडर्न इकोनॉमी की, इस कंजम्पशन से भरी हुई दुनिया, कंज्यूमरिज्म की एक सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, सारे मेजर हमें प्रॉब्लम्स क्या नज़र आ रही हैं? आईटी इंडस्ट्री से लेकर के एवरी अदर इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सोशल लाइफ नहीं है लोगों की। आपने क्या सुना है हर किसी के मुंह से कि यार एमएनसी कल्चर में, देखिए आज की डेट में इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो मेन ड्राइवर है वो एमएनसी कल्चर है, क्योंकि आपने ग्लोबली प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी है और आपने ग्लोबली मार्केट्स कैप्चर की है। तो एमएनसी इज़ ड्राइविंग द ग्लोबलाइजेशन टेक्निकली। सो एमएनसी कल्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? द मेन एस्पेक्ट इज़ द कैपिटलिज्म, और उसके तहत कॉस्ट कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So packages are there, everything is there, but you need to do strenuous work. आपको महंगी महंगी जगह पे टेक हब हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ रहने का मौका नहीं मिलता क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आर वेरी कॉस्टली। आप 1.5 घंटा 2 घंटे दूर रहते हैं, कम्यूटेशंस में लॉन्ग आवर्स चले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स और टारगेट बेस्ड आपकी जॉब्स हैं, उन्हें किसी भी तरह से कंप्लीट करिए, वो पूरा करना है, वरना हायर एंड फायर कल्चर वर्क करता है। ले दे करके व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेन है। मैं यहाँ पर एमएनसी कल्चर या ग्लोबलाइजेशन की बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कई बार ऐसे अनफोल्ड होती। इसको अदरवाइज़ नॉन एमएनसी और नॉन ग्लोबलाइज्ड सेटिंग में भी देख लीजिए। जितनी तेज़ी से सोशल स्टेटस रेस इंक्रीज़ हो रही है, गुड्स का कंजम्पशन, आर्टिकल्स का कंजम्पशंस, मटेरियलिज्म जितना पैरामाउंट होते चला जा रहा है, हम सबकी होड़ में एवरीबडी इज़ racing. Why? For what? To show off the possessions, to show off the wealth. That is the materialism. So possessions, wealth, ये तंग कर रही हैं लोगों को, और इसके चक्कर में व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है। वो संबंधों पर ध्यान नहीं दे रहा, रिश्तों पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी फ्रीडम, अपनी पीस, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस नहीं कर रहा है। हर समय वो इन चीज़ों में उलझा हुआ है, तो उसे जो चीज़ें उसके मन को खुशियाँ देती हैं वो वह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ओवर बर्डनड है। ओवर बर्डनड भी टेक्निकली शायद नहीं, वो ओवर स्ट्रेन्ड है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। सो दैट इज़ वाई एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई आज की डेट में।
आप देखें लोगों में एंजाइटी कितनी है, डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई हैं। आप देखें डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आप तो ये जो एक लोगों के अंदर एंगर आ रहा है, ये रोड रेज की घटनाओं का बढ़ना, पैसा बढ़ गया, गाड़ियाँ हैं, लेकिन लुक एट द इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज एवरी टाइम। टॉलरेंस कहीं ना कहीं इरोड हो गया है, फ्लो कर गया है, रेज बढ़ चुका है, एंगर बढ़ चुका है, इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है, एक तरह से कहें तो व्यक्ति जैसे नरभक्षी टाइप होता जा रहा है। टेक्निकली ओवर स्ट्रेन है हम विचार नहीं कर रहे, हम बैठ नहीं रहे, हम ठहर नहीं रहे, हम मंथन नहीं कर रहे हैं कि कितना जुटाना, कितना इकट्ठा करना आखिर कर जरूरी है, आखिरकार वो कितना है। तो दिस इज़ वाई द प्रॉब्लम्स आर देयर समवट। ये स्टेटमेंट आज की चर्चाओं से, आज के दौर से मेल तो खाती हैं कि दैट द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज़ ओवर स्ट्रेन। हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन्ड हैं, इसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है इन एनी पॉसिबल मैनर। ओके, कि आप अगर देखें तो लगातार काउंसलिंग इसी चीज़ों की हो रही है। देखिए, कॉम्पिटिटिवनेस एक बात है, कंपटीशन एक चीज़ है। कोई भी कॉम्पिटिटिवनेस या कोई भी कंपटीशन तब कैसे बेटर हो सकता है कि वो आपको किसी एक स्पेसिफिक टास्क में, वो आपको किसी एक स्पेसिफिक टास्क में तो जीतने की कला सिखा रहा है, विनर बना रहा है, ताकतवर बना रहा है, लेकिन आप आर्ट ऑफ लाइफ में लूज़र बन रहे हो। कोई भी टास्क, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी जॉब एक लार्जर एंटिटी का पार्ट है जो है लाइफ। लाइफ इज़ वेरी बिग थिंग। और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, वो शाहरुख खान और आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी डियर जिंदगी, उसमें शाहरुख कुछ नहीं करता है, सिंपली धीरे धीरे करके उसे उसकी अब तक की जो भी बैगेज उस लड़की ने लिए हैं, जो भी उसके बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसे डीप ब्रीफ ही करता है, उतारता ही है, धीरे धीरे करके हल्का करता है। जब वो हल्की हो जाती है, अपने परिवार से उसके रिश्ते, अपने जितने भी उसके एक्स हैं उनसे उसके रिश्ते, और सेम उसकी जॉब है उसमें वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे तजुर्बों को अनुभव करने लगती है, क्योंकि उसके ग्रजेस कम हो जाते हैं लोगों को लेकर के। वो दुनिया को एनिमी की तरह देखना बंद कर देती है, वो रिश्तों से सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, अब वो देने के विषय में भी सोच रही है, क्योंकि वो अपनी भूमिका के बारे में विचार कर रही है कि मेरी भूमिका आखिर क्या है। ये तब जब उसे सोचने का समय मिले, और ये तब जब वो थोड़ी स्लो हो, जब वो थोड़ा टाइम दे। ये ऐसा स्लो नहीं है कि कम काम करना है, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए। आप बहुत ज़्यादा काम करिए, बहुत ज़्यादा काम करिए, ट्रेंड नहीं है आप। आपका पैशन होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें एंजॉय करें, इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है। व्यक्ति रिकॉग्निशन भी चाहता है कि मुझे महत्व भी मिले, लोग मेरे काम की सराहना भी करें, जाने भी। आप ओवर स्ट्रेन तब होते चले जाते हैं जब आपकी 100 खूबियों की सराहना नहीं है, एक गलती को नोटिस कराया जाता है। जब रिकॉग्निशंस जेन्युइन नहीं है, नकली हैं, कोई नकली अवार्ड्स स्टेज पर बुला करके या तालियां, जिसका उद्देश्य है कल से तुझसे अब 10 गुना काम लेना है, ये सिर्फ इसलिए है। सही मायने में आप अपनी ग्रोथ इस मैनर में नहीं देख पा रहे हैं कि आप लिटरली और ज़्यादा पहले से संजीदा, ताकतवर और मजबूत हो रहे हैं लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। शायद ग्रोथ इस मामले में ज़रूर दिख रही होगी कि बैंक का बैलेंस थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बट हेल्थ डिग्रेड हो रही है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बॉन्डिंग्स कमज़ोर होती जा रही हैं फैमिली से। ये सारी चर्चाएं हैं दुनिया भर में आज की डेट में। सो एक जो बड़ा समस्या का दौर है आज, वो ये है कि एक ओवरस्ट्रेन्ड लाइफ है। ख़ास तौर पर ये ओवरस्ट्रेन्ड लाइफ शहरों में रहने वाले लोगों की है। अगर आप कहें कि सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों की है, टेक्निकली ये भी उतना फिर करेक्ट नहीं होगा। गांव में रहने वाले लोगों की भी, उन पर भी अलग अलग तरह के दबाव आ रहे हैं, जैसे कर्जे का दबाव तेज़ी से किसानी समाज पर बढ़ते चला जा रहा है, पर्यावरण का बढ़ता हुआ नकारात्मक दबाव बढ़ता चला, या दूसरी बात शहर की बढ़ती हुई कंपटीशन की रेस गांव की तरफ भी जा रही है। आप देखेंगे कि लोग मैं पंजाब की ही बात कर देता हूँ, यहाँ पर किसानी कर्जे लोगों को सुसाइड लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो लोक दिखाई फॉर्मेट है, जिसमें कि स्टेटस वॉर है, कर्जा उठाना, बड़ी बड़ी शादियों में पैसा लगा देना, बच्चों की शादियाँ ऑर्गेनाइज़ करने में, गाड़ियाँ लेकर के दिखाने में, आप फिर ओवरस्ट्रेन्ड हैं। आप बैठ के विचार नहीं कर रहे, आप शांति से सोच नहीं रहे कि असल में आपके परिवार की, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपके भविष्य का हल कहाँ पे है। आप इस बात पे विचार नहीं कर रहे।
सो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लमेटिक थिंग आज की डेट में, ये बहुत तेज़ है। सो ओवर स्ट्रेन्ड है लोग, ये इट इज़ अ फैक्ट। तो चलो इसको देख लेते हैं फिर। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट पहली तो ख़त्म ही कर दी ना, मनप्रीत यारी है ही नहीं है। कहती ये मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ये दिल की तमन्ना तो है। मन तो कह रहा है कोई ऑथर यही कह दे, मन तो कह रहा है कि समाज के सारे ऋषि मुनि और सरकारें भी यही कहें, क्योंकि दिल हमारा भी यही कह रहा है। लेकिन अब आइडियल सोसाइटी है, ये बात अच्छी नहीं लगती। सो द मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी हमारे ग्रुप में ये बात चल रही होती तो फिर यही मेन होती। अच्छा चलो छोड़ो। अब अगली स्टेटमेंट है द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन्ड। यस, ये लग रहा है कुछ कुछ है, बाकी तो पैराग्राफ तो पढ़ेंगे ही भाई। दूसरा है मैन कैन नॉट थिंक वेल। अच्छा ये कैसी बात है, कोई पैराग्राफ ऐसा कहेगा मैन कैन नॉट थिंक वेल? तो भाई तू ही सोच सकता है इसका मतलब। जिसने ये पैराग्राफ लिखा ही तो भगवान हो गया फिर, क्योंकि ये बाकी सबको मैन कह रहा है, खुद को गॉड कह रहा है कि दिस मैन, दिस डर्टी पीपल, दे कैन नॉट थिंक वेल। तो ये नहीं है कि इंसान अच्छा सोच नहीं सकता, सही सोच नहीं सकता। उसी थिंकिंग का नतीजा है कि ये टैब लेके खड़ा हूँ। इतनी टेक्नोलॉजी है, बिजली है, सबके घर में दवा है, दारू है, वैक्सीन है। सो मैन कैन थिंक वेल। उनकी वेल थिंकिंग के रास्ते में क्या आ रहा है, रोड़ा क्या बन रहा है, वो हटाओ, उनके पर्दे हटाओ, भ्रम हटाओ, उनकी जो दृष्टि रुकी हुई है उस विजन को क्लियर करो। ये ऐसी बातें अच्छी नहीं होती कि मैन कैन नॉट थिंक वेल। ये तो बड़ी खतरनाक टिप्पणी है, तो नस्लवादी टिप्पणी टाइप है कि पूरी की पूरी मानव जाति के अगेंस्ट एक सवाल खड़ा कर रहा है, मैन कैन नॉट थिंक वेल। अगला है तो दिस आई विल, मैं सीधे पहली दो स्टेटमेंट तो काट ही दे रहा हूँ, अच्छी नहीं लगी मुझे। लास्ट है मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। मैन अपनी स्पिरिचुअल वेलफेयर की केयर नहीं कर सकता है। ये भी लाइन सही नहीं है, ये बड़ी खतरनाक है कि मैन कैन नॉट, मैन कर नहीं रहा है अलग बात है, बट कैन नॉट, अगर हम कैन नॉट ही लिख देंगे तो फिर तो मतलब अब कोई प्रयास करने का फायदा ही नहीं है। जैसे कि फिश कैन नॉट फ्लाई, है ना, मछली उड़ नहीं सकती, तो फिर क्या ही फायदा है कुछ भी करके? कुछ है फायदा कुछ? डॉग कैन नॉट बिकम मैन, कुत्ता तो इंसान बन ही नहीं सकता, तो फिर बनाने का भी कोशिश मत करो ना। मेरी बात समझ आई? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ये वैसी वाली स्टेटमेंट है। तो ऐसा थोड़ी ना है, कुछ मैन अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो सोच नहीं रहे हैं अलग बात है, वो सोच नहीं सकता, तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। ये तो उसकी एबिलिटी पे बात हो रही है कि इनहेरेंटली उसमें ये है ही नहीं गुण कि वो सोच नहीं सकता। जैसे कि सिंपल कहानी है दैट, हाँ ये बात सही है, मेल कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी बायोलॉजिकली फ्रॉम हिज बॉडी, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, बट वो पैदा कर नहीं रहा है, ये तो उसकी चॉइस है। वो नहीं कर सकता एक अलग बात है, समझ आई? उसके पीछे के फैक्ट हैं कि पूरी की पूरी मेल रेस ही कोई ना कोई बीमारी हो गई या कोई और चीज हो गई, तो अब वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर रहा में फर्क है। तो कोई नहीं कर सकता या कोई नहीं कर रहा, हाँ कोई, वो तो आज की डेट में ह्यूमन क्यों नहीं सोच रहा स्पिरिचुअल वेलबींग? ये ऑप्शन डी से ही मैं क्वेश्चन करता हूं तुमसे कि मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि स्पिरिचुअल वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा। तो कहीं ना कहीं वो आंसर है कि ओवर स्ट्रेन्ड है। थोड़ा सोच के देखो, बात इसी के आसपास घूम रही है कि एक बताया जा रहा है, विरोधाभास चल रहा है। एक तरफ एक जिंदगी है ओवरस्टैंड, एक तरफ एक स्पिरिचुअलिज्म के लिए दौड़ रहा है, दिमागी शांति के लिए दौड़ रहा है, विवेक विकसित करने के लिए दौड़ रहा है, जिंदगी के मायने जानना चाह रहा है, इसके लिए दौड़ रहा है। तो वो लिख रहा है कि मैन कैन नॉट थिंक वेल, ये वो ऐसा नहीं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो वेल कैन नॉट थिंक वेल, ये बात भी गलत है। और इसलिए नहीं कर पा रहा है कि मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, ऐसा भी नहीं है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, तो ये सारी बातें गलत है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर जेन्युइन लगा, रीजनेबल लगा। चारों स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए, यू विल हैव मोर रीजनेबल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 2। स्टिल वी विल डू दिस आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो भी इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है। अगला है क्वेश्चन, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। व्यक्ति अपना आत्म को बेहतर नहीं करना चाहता, स्वयं को बेहतर नहीं करना चाहता, विकसित भी कह लीजिए नहीं करना चाहता। क्यों? मैन डज नॉट सीक, वो चाहता ही नहीं है ऐसा, द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वाई?
बिकॉज ही, ऑप्शन ए, ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल। ऐसा तो नहीं होता कि वो इंटेलेक्चुअली ही केपेबल नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। वो इंटेलेक्चुअली केपेबल है तो तभी कभी ना कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर भी पाएगा। इंटेलेक्चुअली केपेबल है, और दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी तो अटेन हो जाती है, सिंपल सी कहानी है, वो तो एक तरीका है, हो जाएगी। ऐसा कोई ना थोड़ी ना इनहेरेंटली लिखा है कि इंटेलेक्चुअली कैपेबल ही नहीं है। आई बात समझ में? दैट इज नॉट द थिंग। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। मेन एजेंडा क्या है टॉपिक का? सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करिए। और वो ये कह रहा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पे इसलिए नहीं ध्यान दे रहा है, मैंने तो इसका आंसर कर दिया है कि ओवर स्ट्रेंड है। यहां पर साफ लिखा हुआ है वो ओवर स्ट्रेंड है। दो क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ पे बेस्ड हैं तो दोनों वहीं से ही निकल रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस में कड़ियां जुड़ रही हैं, अपने आप में नेचुरल सी बात है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम पैराग्राफ पे बेस्ड है ना भाई। तो मैं तो साफ मान के चल रहा हूं कि वो ओवर स्ट्रेंड है। एक तो फैक्ट ये है, एक तो फैक्ट ये है, और भी कई फैक्ट हो सकते हैं, वो अभी इस क्वेश्चन में पता चल जाएंगे। तो मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, ऐसा सही नहीं है। सो मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगला ऑप्शन, बिकॉज ही हैज नो टाइम टू डू सो, कि उसके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का। नो टाइम टू डू सो, भाई ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि समय में से ही समय निकालना है। समय तो कभी भी नहीं होगा। ये तो बहुत पहले कह चुके हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होगी, बहुनी करेगा कब, पल में प्रलय होगी, प्रलय सॉरी, तो बहुरी करेगा कब। अब सवाल ये है कि समय तो कभी नहीं आएगा, समय तो अपर्याप्त है हमेशा ही, समय जितना है उसी में ही पर्याप्त बनाना है उसे। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। मैंने पहले ही बताया कि आप अपने काम में ही आप अपने लेजर को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने काम को ही इस मैनर में कर सकते हैं कि भाई आप जैसे हमेशा हम रोज क्लास में डिस्कशन करते हैं कि मेडिटेशन असल में क्या है, एक वेल मेडिटेटेड लाइफ क्या है, टू मेडिटेट अपॉन द एक्टिविटीज, वट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग। कल ही हमने वीडियो दिखाई कि वह औरत क्या कह रही थी कि मेरा ध्यान आत्मन पर केंद्रित है, और आत्मन पर केंद्रित ध्यान क्या है असल में, वो कैसा ध्यान है कि मुझे शांति, मुझे खुशी और मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है अपने डेली रूटीन वर्क करके ही। मुझे लगता है कि मैं उसी की सेवा कर रही हूँ, आत्मन जहाँ जो परमात्मन से आया। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। तो ऐसा नहीं है समय, ये कोई समय ओरिएंटेड चीज़ नहीं है कि समय निकाल के करेंगे, समय में बैठ के करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, सो दिस स्टेटमेंट 2 कि मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही हैज नो टाइम टू डू सो, ऐसा भी नहीं है। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटीरियलिज्म। ये स्टेटमेंट एक लेवल पर रीजनेबल लगता है। दिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ही इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटीरियलिज्म। इस स्टेटमेंट को रिजर्व में रखते हैं, क्योंकि तमाम आज की डेट में देखें तो अल्टीमेटली यू आर रनिंग बिहाइंड द पोजेशंस, यू आर रनिंग बिहाइंड द वेल्थ। मटीरियली यू आर डिस्ट्रैक्टेड ना, मटीरियलिज्म ही आपको तंग कर रहा है, हर चीज को अगर देखा जाए तो वो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर कई और भी खड़े होंगे जब आप इसे आगे पढ़ेंगे। ओके, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ओके, अब अगली एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल। मेंटली आइडल, अब थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो कभी भी अगर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, या ध्यान से सोचना है आपने, आज आते ही मैंने क्लास में यही मुद्दा उठाया था। सेम सोसाइटी है, सेम फैमिली है, सेम सोसाइटी है, सेम फैमिली है, फैमिली में एक संतान चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 में इतना फर्क क्यों आया? क्योंकि उस फैमिली के पास मटेरियल रिसोर्सेज सेम है, दोनों के उस फैमिली के अंदर शायद एक्सपीरियंसेस भी रोज के सेम होंगे, दोनों की शायद कंजम्पशन मटेरियल भी सेम होगी, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में स्टिल बोथ आर हैविंग डिफरेंट कोर्स ऑफ लाइफ। एक चाइल्ड 1 जो है
वो जिसको हम सिंपली कहें कि अम्यूजमेंट, यानी कि वो मनोरंजन के कामों में, आमोद प्रमोद के कामों में ऐसा लगा रहा कि ख़त्म हो गया, उसी में चला गया, क्योंकि उसने कभी भी अपने आप को शायद किसी निर्माणकारी कार्य में लगाने का प्रयास ही नहीं किया, जिसको हम कह सकते हैं खाली दिमाग, खाली दिमाग या आइडल माइंड। आप खाली दिमाग को ही आइडल माइंड कहते हैं। जो खाली दिमाग होता है, कौन सा दिमाग होता है कि इसका दिमाग बिल्कुल खाली है, भूसा भरा है, एकदम खाली दिमाग है, इसने कभी किसी बेटर डायरेक्शन में अपने दिमाग को लगाया ही नहीं। लेकिन बिल्कुल उसी घर में दूसरा बच्चा था, उस बच्चे ने हमेशा से अपने आप को एक एम के ओरिएंटेड डिवोट करके रखा, यानी कि उसने अपने आप को हमेशा एक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस में रखा। उसने हमेशा स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में सोचा, और इस वजह से, इस स्पेसिफिकनेस के कारण उसके पास एक डायरेक्शन थी ऑलवेज से। उसने उस डायरेक्शन अपने आप को डायरेक्टेड रखा। तो ये दोनों ही में स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य नैसर्गिक रूप में देखें तो, बिल्कुल ऑर्गेनिकली अगर देखें तो, व्यक्ति मनोरंजन ही चाहता है कि नहीं। तो दोनों खेलने गए। चाइल्ड 2 टाइमली वापस आ गया, चाइल्ड 1 नहीं आया। और जब वो नहीं वापस आया, उसको कोई पकड़ के लाया, तो उसको घर वालों ने पूछा, तुझे पढ़ना नहीं था? छोटा वाला आ गया है, पढ़ने लग गया है, परसों टेस्ट है, उसे पता था। तेरा दिमाग खाली है, दिमाग में भूसा भरा है, तुझे पता नहीं था? तो वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना था, मुझे बस ये, मुझे मज़ा आ रहा था खेलने में। सो बेसिक आइडिया इज़ कि दैट पर्सन समवेयर, हम ये हमेशा से कहते आए हैं कि खाली ना बैठ, कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। ये कहने का मतलब क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर। जब व्यक्ति आइडल माइंडेड हो जाता है ना, उसके पास कोई एम नहीं होते लाइफ को लेकर के, उसके पास किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं रह जाती, क्योंकि कोई एम नहीं है। तो ऐसे में उसे चैनलाइज ही नहीं करना आता अपने थॉट्स को। सेकंड, उसके पास कोई थॉट्स हैं ही नहीं है। थर्ड, सुबह से शाम दिमाग खाली है, खुराफात है उसके अंदर, खुराफाती है वो, ये सारी चीज़ें। इसके कारण डे बाय डे वो इसी तरह से बड़ा होते चला जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अब सही में कोई टास्क नहीं है लाइफ में, हाथ में कोई रिसोर्सेज भी नहीं हो सकते, काम भी नहीं है, कोई सम्मान भी नहीं है। ऐसे में यह व्यक्ति कई बार एडिक्शंस की तरफ भी चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, क्राइम की तरफ चले जाते हैं, कई तरह की सामाजिक दिक्कतें पैदा कर देते हैं, क्योंकि शुरू से ही शायद ऐसी परिस्थितियां आ गई होंगी कि वह व्यक्ति अपने माइंड की आइडलनेस को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसकी आइडलनेस को ब्रेक ना कर पाने का ही एक नतीजा ये निकला कि वो लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है। अब वो डिस्ट्रैक्टेड है किस चीज़ से? पहले तो वो एक उम्र तक डिस्ट्रैक्टेड है व्यक्ति के उस नैसर्गिक स्वभाव से कि आनंद ही आनंद चाहिए। तो आप देखें, इसे पंजाबी में कहते हैं वेलियाँ मारनियाँ। तो इंसान में ये तो है, आप मानेंगे। गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के हर आदमी में देखें, घर में कई लड़के मिल जाएंगे, लड़कियां मिल जाएंगी, मर्दों में औरतों में बैठेंगे उठेंगे, चुगलियां सुनने का मजे। लेकिन बेले बैठने का तो माँ आती है, मार के ले जाती है कि तू इनमें बैठा क्या कर रहा है, तू इनमें बैठ क्या कर रही हो? तो चलो आप अपना बैठी हैं, चलो उनकी तो शादी हुई है, चलो 4 दिन घूमने आई हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो परसों जाना था ना स्कूल, तुम्हारा तो काम। वो वहाँ से रोते हुआ खींच के क्यों ले जाया गया? व्यक्ति नैसर्गिक रूप में मनोरंजन चाहता है। हमेशा लड़ना क्यों पड़ता है हमें अपने आप से? हमें वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा क्यों सुनती हैं पढ़ते हुए जो कहीं बाहर से आ रही हैं? ऐसा लगता है कि एकदम से उठ के कई बार वेड़े में जाते हैं, घर वाले पूछते क्या है, अरे किसी ने आवाज़, अरे कोई नहीं है, चल अंदर, कोई नहीं, कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। फ़ोन चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई कुछ फ़ोन बजा जैसे,
बार बार देख रहे हैं कोई मैसेज आया जैसे, क्योंकि व्यक्ति मनोरंजन चाहता है। पढ़ रहे हैं तो देखो आप, शॉर्ट्स, रील्स, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब ध्यान से देखा जाए ये डिस्ट्रैक्शंस हैं कि नहीं? क्योंकि वो शॉर्ट्स, वो रील्स देख के आपको क्या मिल रहा है? थोड़ी देर के लिए दिल से बताना, पूरा आंसर आने वाला है अब। वो शॉर्ट्स और रील्स देख के आपको क्या मिल रहा है? अम्यूजमेंट, मनोरंजन। और आप इस मनोरंजन के ट्रैप में क्यों हैं? क्योंकि दिमाग क्या है? खाली। खाली दिमाग का मतलब यहाँ पर खाली नहीं है, दिमाग यहाँ पर किसी कंस्ट्रक्टिव, किसी एम, कोई गोल, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य ओरिएंटेड चीज़ों से भरा नहीं है। बस सुबह से शाम रैंडम है। जेड़ा मर्जी बांह फड़ के जिधर मर्जी तोड़ के लै जे, पिंड दा वो वाला बंदा जिन्हों हर कोई अड्डे ते लई फिरदा। पंजाबी हिंदी में कहें तो जिसको जो मर्जी पकड़ के जिधर मर्जी ले जाए। गांव का वो व्यक्ति जिसे हर कोई कस्बे, कूचे, शहर में लिए घूमता है। ये आ जा भाई, ओ जगह चल, जगह ते आ। ऐसे में वर्षों वर्ष बीत गए, जग्गे के दोस्तों की शादियां, उनके बच्चे आगे, उनके पीछे जग्गा विचार कर रहा है मेरे साथ क्या हो गया, तो खत्म भी हो जाते हैं कई लोग। कारण तो उसे कोई समझा रहा है, क्या समझा रहा है? कहता तेरी जीवन की समस्या पता क्या थी? तेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, तेरे पास कोई ध्येय नहीं है। कोई ध्येय होना चाहिए जीवन का, एक कार्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए हमारे समाज ने इसका नतीजा क्या निकाला कि जिम्मेदारियां डाल दो, शादी करा दो। पहले समय की बात कर रहा हूँ कि इसकी भाई शादी कराओ, जिम्मेदारियां डालो इस पे, आप पे अपने आप जिम्मेदारी डलेगी तो कमाने भी जाएगा सुबह शाम। नहीं तो गांव के पक्के पे बैठ के पत्ते पे पत्ता। ध्यान से देखिए, हर चौक से, जलंधर में रहते हैं आप, इतने बड़े शहर, चौकों से गुजरिए, मकसूदा चौक से गुजरिए आप, पत्ते खेल रहे हैं लोग चौक पे बैठ के। ऑटो वाले कहीं ऑटो लगा के पत्ते खेल रहे हैं। लोग चुगलियां कर रहे हैं, औरतें चुगलियां, मर्द चुगलियां, गॉसिप्स। 100 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे इधर उधर की चीज़ें झांक रहे हैं। मनोरंजन। कोई भी आप कहेंगे समय की कमी है, तो कितने लोग ईजिली शाम को घर आ ही जा रहे हैं। आप सबके परिवारजन के लोग शाम को घर आ जा रहे हैं। शाम को आने के बाद भी रात को सो कितने बजे रहे हैं? 2-2, 3-3 बजे आ रहे हैं, 8-9 बजे। 8-9 बजे से 2-3 बजे तक क्या कर रहे हैं? बेफजूल मोबाइल चलाई जा रहे हैं ऐसे ही। इधर उधर के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं, देख रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। फेक चीज़ों तक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन इसी समय के दौरान अगर आप इन्हें कह देंगे कि भाई, जो रोज क्लास में कहता हूँ कि भाई कुछ पढ़ ले, कोई लिटरेचर पढ़ ले, कोई बुद्धि का बौद्धिक विकास कर ले भाई, कोई व्यू पॉइंट डेवलप कर ले भाई, अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में ध्यान करो, कुछ सेहत पे ध्यान दो, मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, आत्मिक सेहत, आध्यात्मिक सेहत, अध्यात्म पर ध्यान दे लो थोड़ा सा। आप देखेंगे कि ये वह नहीं करेंगे। सुबह लेट उठेंगे, आप कह रहे हैं समय की कमी है इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। सुबह लेट उठेंगे, उठते ही पहली एक आंख बंद से मोबाइल खोलेंगे, उठते ही पहले उसमें चीज़ें, 150 चीज़ें यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हर जगह सब्सक्राइब की, उनकी नोटिफिकेशनों से फ़ोन भरा हुआ है, लेकिन खुद आता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है। तो सस्ती चीज़ें बाज़ार में बढ़ती चली जाएंगी। सस्ती आर्ट, सस्ता लिटरेचर, सस्ता माल, हल्का, अधना सा, खोखला सा, थोथा सा, क्योंकि समाज थोथा ही होता चला जाएगा। एमलेस, क्वालिटी लेस, कंटेंट लेस। और ऐसे में जब ये सब चीज़ों की भारी कमी हो जाएगी तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? अब कैसे इम्प्रूव होंगे? तो व्यक्ति के नैसर्गिक स्वभाव में वेलियाँ हैं, मज़े मारना। मज़े कैसे भी मिल सकते हैं। आज पकौड़े बना लो, थोड़ी चुगली करा लो, अरे उसका क्या हुआ यार, वो बुआ के बेटे का बताना जरा, वो सुन के मज़ा आ जाए। एक बार की बड़ा मुंह उठा के दिल्ली गया था, आ गया मुंह उठा के, अब फिर वापस, तब तसल्ली मिले कि कुछ बैठे, कि कुछ हो गया उसके साथ बर्बाद। ये सारी चीज़ें इसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसे इसके मनोरंजन का कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं यार, जब 4 दोस्त बैठते थे कितना मज़ा आता था। क्यों आता था? क्या करते थे? ऐसा क्या करते थे तुमने? कोई ऐसी कौन सी दवा बना ली चारों ने बैठ के? इतना क्या मज़ा आता था? ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठे और दवा ही बनाए, और ऐसा नहीं है कि चुगली मत करो। सवाल ये है कि कोई सीमा है? 4 लोग
40 साल तक बैठे हैं और कुछ भी नहीं बनाया। यह भी तो हद हो गई। ऐसा व्यक्तित्व या विचार ही बना लिया होता कि टेंशन में ना होते। चारों के चारों आज भी उन्हीं प्रॉब्लम के कारण टेंशन में जिनके कारण 20 साल पहले टेंशन में थे। सो एक्चुअली में लाइफ जो है, उस लाइफ की सारी बड़ी समस्याओं का कारण यह है कि वेल थॉट ऑफ लाइफ नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है लाइफ में, कोई संवाद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग खाली हैं, ज़्यादातर दिमाग गैर निर्माणकारी हैं, ज़्यादातर दिमाग में किसी भी तरह का, आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी तरह की कोई क्रिएशन नहीं है। इट्स आइडल माइंड, और आइडल माइंड वाला आदमी ही मेनली डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल मत समझिए, भारत में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उन लोगों की है जो मटीरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। मटीरियलिज्म तो उनके आसपास भी नहीं है ही नहीं है। मटीरियलिज्म उनके अगल बगल भी नहीं है कहीं भाई। मटीरियलिज्म से तो तंग है एक वर्ग, पर वो भी इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि ये है समस्या उसकी समस्या क्या है? मटीरियलिज्म से कोई डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? ज़्यादा से ज़्यादा पोजेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये सब चीज़ों का कारण कहाँ से जन्म हो रहा है? उसके अंदर भीतर क्या है कि वो क्या लेना चाहता है? अम्यूजमेंट्स। उसे अम्यूज करती हैं वो चीज़ें कि मतलब उसकी गाड़ी के मुकाबले अपनी वाली। इसीलिए तो वो इस रैट रेस में है, इस स्टेटस वॉर में है। समझ रहे हो आप? क्योंकि उसका मनोरंजन ही यही है, उसका एंटरटेनमेंट ही यही है। कहता और कितने बता रहे थे वो, कितने एकड़ बताया था भाभी ने? कहती 25 एकड़, 45 एकड़ का बता देना अपना उन्हें। रिएक्शन कैप्चर करना, मुझे आके बताना। तो इसे ये जानना है कि सड़ बुन गए थे कि नहीं, जल गए थे कि नहीं, रिएक्शन कैसे आए। जब लड्डू देने गए तो कैसा रिएक्ट किया? कहते पूरा सड़ गई, जल भुन गई। यस, ये जो मनोरंजन है, ये जो इसका मज़ा है, ये सच्चाई है। इसकी वजह से ये पागल हो चुका है, पगलेट हो चुका है। खाली कमाने कमाने जोड़ने, कमाने जोड़ने, कमाने जोड़ने, और इसके अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है। आर्टिफिशियल हो गया है, मशीन हो गया है। ये जज्बातों से आगे जा चुका है, ये भावों से ऊपर उठ चुका है। इसको ऊपर नहीं उठ चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ऊपर उठ जाना तो एक अलग बात है। इसके लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कितने फिल्मों में ये विषय उठाया गया है। अगर मैं आपको ये विषय दिखाना चाहूँ तो 3 इडियट मूवी में जो करीना कपूर का जो फियांसे है, वो उसके पास बहुत वेल्थ है, उसके पास पैसा बहुत है, और वो उसी वेल्थ को हर समय जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो वो घड़ी की कीमत बताता है, उसे कोट पैंट की कीमत बताता है, और ये आमिर खान नोटिस कराता है करीना को कि ये और कुछ नहीं है, ये तो आदमी पूरी तरह से ख़त्म है, तो अपने पैसे की ही मद में डूबा हुआ है। ये चलती हुई ब्रांड और उसकी कीमत है की दुकान है। कहती कैसे? तुम बकवास करोगे? कहता अभी दिखाता हूँ। चलते चलते चटनी फेंक देता उसके कोट घड़ी पे। वो कहते माय गॉड, इतने डॉलर या इतने लाख की घड़ी बर्बाद कर दी मेरी। वो रोता हुआ चला जाता है। तब करीना को रियलाइज़ होता है कि इसके लिए फिर मैं क्या हूँ, मेरा टैग कितना है, और कितने दिन तक इसे मैं अम्यूज़ कर पाऊँगी भाई, है ना? ये तो एक पॉइंट पे जाके कहेगा कि अब मैं इससे आनंदित नहीं हो रहा हूँ। तो वो फिर उस दिन रियलाइज़ कर जाए, तब वो भागने को तैयार होगी एक पॉइंट पे, क्योंकि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस तरह से इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं है मटेरियलिज्म में, क्योंकि उस आदमी के पास समाज को बेहतर करने के कोई विचार हैं, वो क्रिएटिव है, वो जिंदगी जीने पे एम्फसाइज कर रहा है। वो बच्चों को पहले रटंत शिक्षा से हटा रहा है कि रटो मत यार, जानो, सीखो। वो पूछ रहा है उस दोनों से कि तू इंजीनियरिंग में क्यों आया और तू क्यों आया? वो कह रहा है मेरे पिताजी का सपना था तो मैं आया। उससे पूछ रहा है, कहता वो मेरी गरीबी थी। तो वो कह रहा है तेरा पैशन फोटोग्राफी है, तेरी आर्ट फोटोग्राफी है, तू फोटोग्राफी कर, तू उसके साथ न्याय कर पाएगा, तू उसे इंजॉय कर पाएगा, तो तुम टैलेंट के पीछे, स्किल के पीछे भागो, नौकरी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। वो ये कहता है। मतलब ऐसे खाली दिमाग की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो तुम लोग? किसने तुम्हारे दिमाग में आकर के वो प्लांट कर दिया आइडिया कि तुम्हें यही करना है? तो वो ये सिखा रहा है। तो इसलिए उसका पैशन है इंजीनियरिंग, तो वो टॉप भी कर जाता है खुद,
और वो बाद में जा करके उस इंजीनियरिंग की स्किल्स को यूटिलाइज कर रहा है लद्दाख में रह रहे लोगों के बच्चों के विकास के लिए। इसलिए वो इनोवेटिव है, वो क्रिएटिव है, वो खुश है। और प्रकृति इस क्रिएटिव माइंड के पीछे जाती है, जैसे कि करीना, तो करीना उस पुरुष के पीछे गई अंत में, तो पुरुष प्रकृति का एक मेल दिखाया गया है उसमें। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। सो आप यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी थिंग। आपको मटीरियल चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, किसी का हुस्न डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी की ज़मीन डिस्ट्रैक्ट कर रही है, किसी का सामाजिक रुतबा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी का पैसा, गाड़ी घोड़े। दिस होल मटीरियलिज्म इज डिस्ट्रैक्टिंग यू ऑल द टाइम। बिकॉज ये इस डिस्ट्रैक्शन में आप इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को इन्हीं से रिलेट कर रहे हो, दैट्स ऑल। आपके पास कोई और कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग का स्तर बहुत कमतर रखा गया है। उसमें वो रिचनेस कभी आई ही नहीं जो एक बौद्धिक विकास होता है। बुद्ध इसी पर एम्फसाइज करते रहे हैं कि भौतिक विकास और भौतिकता ठीक, यदि वो बौद्धिकता से ड्रिवन होती है तो। भौतिकता का उद्देश्य जनमानस के जीवन को इतने संसाधन और इतना विकास देना है कि व्यक्ति बौद्धिकता पर केंद्रित हो पाए, बौद्धिकता पर ध्यान दे पाए, कि उसको पता रहे कि जीवन के उद्देश्य बड़े क्या हैं, किस दिशा में हमें जाना है। तो थॉट प्रोसेस को ऑल द टाइम रिफाइन करते रहना, जिसे कल्चरल रिफाइनमेंट के रूप में भी देखा जाता है। अपने आप को बेहतर मैनर में आर्टिकुलेट करना और एक्सप्रेस करना, और ये देखना कि आप अपनी इन चीज़ों से अपने सराउंडिंग, अपने लोगों को, समाज को, इस ब्रह्मांड को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द वेल थॉट ऑफ लाइफ, अ वेल रीजनेबल और रैशनल लाइफ, ये इस माइंड से आती है, जो माइंड फिर अल्टीमेटली फुल ऑफ कंटेंटमेंट होता है। तो दैट इज़ द माइंड जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करेगा। एक वो माइंड जो अपनी सराउंडिंग के इम्प्रूवमेंट के बारे में काम करेगा, एक वैसा माइंड जो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में फिर सोचेगा। तो वो उनको आपको डंडे से नहीं चलाना पड़ेगा कि ये डस्टबिन में डालिए, वो स्वयं तलाशेंगे डस्टबिन कहाँ है। वो गंद नहीं फैलाएंगे, वो जहाँ खड़े होंगे, वो पंजाबी में कहते हैं उत्थे सारा चार सफेरा महकण लग जाता, क्योंकि उनकी शख्सियत महक रही है, तो चारों तरफ महकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके लाइफ के मॉरल्स क्लियर हैं, वैल्यूज़ क्लियर हैं, थॉट प्रोसेस हैं, वो ड्राइव हो रहे हैं किसी एम से, और अल्टीमेटली वो ड्राइव कर रहे हैं फिर सोसाइटी को भी उस दिशा की ओर। अगर आप में ये है, किन्हीं मेंटोर, गुरुजन, किन्हीं लिटरेचर या किसी परिवारजन या समाज में किसी के दिए उपदेशों से ये आप में आता है, तो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे आप इसकी सिद्धि की ओर, इस कार्य सिद्धि की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और फिर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक पाथ होता है। कंटेंटमेंट से भरा हुआ एक जीवन होता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि समय ही हो तो करेंगे। समय का उपयोग क्या सदुपयोग है, ये बड़ा सवाल है। समय आप हैं तो सदुपयोग उसका करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये चीज़ है कि हमें अपने जीवन में इस बात का विचार करना है कि क्या केवल मनोरंजन ही तो नहीं हमें चलाते चला जा रहा, केवल मनोरंजन हमें खाते तो नहीं चला जा रहा। हम बड़े बड़े अलॉय डला करके 10 दोस्तों में खड़े हैं, हम मॉडल टाउन की सड़कों पे माल रोड पर खड़े हैं, इधर उधर ताड़ रहे हैं। क्या ताड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका, ये बड़ा सवाल है। हम या तो पड़े ही हुए हैं, हम जिम जा रहे हैं तो जा ही जा रहे हैं, उसकी रीलें बना बना करके डालते ही चले जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि फिर समस्या क्या है जीवन में आपके। समस्याएं तो फिर भी बहुत सी बनी पड़ी हैं। तो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ओके, सो अब ज़रा आप इस चीज़ को विचार करके देखिए। अगर हम ज़रा स्टेटमेंट 3 और 4 को इकट्ठे पढ़ें कि दैट मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट because he is distracted by materialism. So my question to you is, why he is distracted by materialism? Then the answer is because he loves amusement and is mentally idle. This is the problem, क्योंकि ये mental idleness जो है ये ब्रेक करनी पड़ती है। तो यहाँ एक परिवार में 2 चाइल्ड का उदाहरण लिया था, अब पूरी सोसाइटी में आ जाएं तो पूरी सोसाइटी में कुछ ही मुट्ठी भर लोग क्यों ऋषि हुए, मुनि हुए? कुछ ही मुट्ठी भर लोगों ने क्यों दर्शन का विकास किया और सारी दुनिया को फिर उससे पल्लवित करने का प्रयास किया? कुछ ही लोगों की देन है जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने प्रयास किया और हमने उन्हें फिर रेवर किया, हमने उन्हें सम्मान दिया, बहुत माना, क्योंकि वो उनसे ऊपर उठे जो जिनका वो हिस्सा थे, द ग्रुप ऑफ अम्यूजमेंट ओरिएंटेड पीपल।
बस वो उस मंडली से उठ गए थोड़ा सा। अब इसके लिए वर्ड यूज किया गया है कि उन्हें खास दृष्टि से नवाजा ईश्वर ने, उन्हें दर्शन हुए। दर्शन हुए माना उन्हें ज्ञान की कृपा हुई। मतलब उन्हें दर्शन कैसे हो गए? उन्हें दर्शन ऐसे हुए कि उनके दिमाग में ये बात आई कि ये क्या कर रहे हैं। आपके भी मन में कई बार आएगा कि 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना कि यार करते क्या, कर क्या रहे हैं हम लोग रोज यार। मतलब रोज आ जाते हैं यहाँ कैफे में बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। तो मतलब एम नहीं है कोई लाइफ में, कुछ करना नहीं है। मतलब आप अपनी स्टेट ऑफ आइडल माइंड से तंग हो गए। आई बात समझ में? आप इस अवस्था से तंग हो गए। अब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हो, अब आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो। आई बात समझ में? तो कई बार बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके परिवारों में ऐसे बच्चे जन्म ले जाते हैं जिनको लगता है कि एक समय के बाद रियलाइज होता है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो आइडल ही रहा, कुछ भी तो नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने राह तलाशने हैं। शायद ऐसा बुद्ध को एहसास हुआ जब वो नगर के बाहर निकले थे अपने सारथी के साथ। तो उनको तब ये रियलाइज हुआ कि ये कैसी इग्नोरेंस में थे हम। ये तो सब जाना है, ये देह, ये काया, ये यौवन, ये जीवन संबंध रिश्ते तो चले ही जाने हैं। तो मैं पकड़ के किने बैठा हुआ हूँ? आई वॉज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। मैं तो इस मटीरियल वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्टेड था अब तक। कारण कि शायद मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था। सत्य यानी कि मेरा जो दिमाग है वो तो अब तक उन चीज़ों से भरा गया था जो शायद भ्रम है, जो शायद छद्म है, जिनका शायद अस्तित्व ही नहीं है। मैंने क्या जाना, क्या पाया, मैंने समझा क्या? उस दिन से अपने जीवन को उन्होंने इस दिशा में लगा दिया कि मैं वह मानूंगा जो मैं जानूंगा, तो मुझे जानना है। मैं उसी को पाऊंगा जो मैं तलाश पाऊंगा, तो मुझे तलाशना है। मैं उसी को जी पाऊंगा जिसका निर्माण होगा, तो मुझे निर्माण करना है। तो उन्होंने उसके बाद से फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद उसी जीवन शैली को जिया जिसका निर्माण उन्होंने फिर किया। उन्होंने उसी चीज़ को अपने साथ रखा जिसकी तलाश वो कर पाए। उन्होंने उसी चीज़ को फिर माना उस दिन के बाद से जिसे वह जान पाए। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया। उस दिन के बाद वह बुद्ध कहलाए, उन्हें बोध हो गया। यही बुद्ध है जिसे बोध हो गया है। अब फिर वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो मारा आती है, वो माया की देवी, और वो योग अवस्था में बैठे हैं। मारा उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, मटीरियलिज्म उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। कोई भी चीज़, भाई मटीरियलिज्म में बहुत कुछ है, वो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। किसी का यौवन, किसी की संपत्ति, किसी का सामाजिक रुतबा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे, यू आर सीकर। तो ये लोग कौन होते हैं? द सीकर्स। व्हाट दे आर सीकिंग? दे आर सीकिंग ट्रूथ। दे आर सीकिंग ट्रूथ। तो more truth you are seeking, you are going more and more upward on the path of spiritualism. No materialism can distract you then. So the larger question here is, ये materialism से distracted हैं लोग, पर कितना का समाज materialism से distracted है? आप देखिए, आप गांव दिहाड़ी जाइए, गाँव में जाकर के बैठिए तो सही, जितने बुजुर्ग बुढ़े सब बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे पक्कों पे, या जितने लोग गड्ढा गड्ढीरा चला रहे हैं, वो मटीरियलिज्म से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। चाहिए ही नहीं उनको मटीरियलिज्म। सिर्फ लुंगी पहनी हुई, ऊपर से बदन खाली एकदम से, लेकिन बातें कर लेना, गंदी बातें एक से एक हद की करेंगे। सबसे ज़्यादा सिरा गंदी बातें ये करेंगे, कर देंगे। देखना, वो जो गड्ढीरा चला रहा है, भैंसियाँ चला रहा है और ऐसे ही जा रहा है, बैठ जाना, मज़ा दिलाओ उससे, कोई मनोरंजन की बात करो उसके साथ, उसको बस 2 पैग लगा दो शाम को, जो दिल लगावा दे वो सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी है। और ज्ञान की बात करो, तुम सबसे ज़्यादा गंदे आदमी हो। तो उसको तुम ये कहो कि तुम अपने परिवार का कुछ सोचो, अपनी तरक्की को सोचो। दारू क्यों पीते हो? मुफ्त की इज्जत जाती है इससे। उसके साथ मिलकर 4 गालियाँ देगा आपको जो उसे दारू पिलाएगा कि ये बहुत बकवास करता है, 4 लाइनें पढ़ के, बहुत ज़्यादा। इसने अब तक क्या ही कमा लिया ज़िंदगी में, क्या ही हासिल कर लिया, इसको क्या ही पता है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की चादर में डूबा सोया पड़ा है, उसी सागर में डूबा पड़ा है। ये मटेरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। वो तो पैसे कमाने वाले गालियाँ दे रहा है, कहता क्या हासिल हुआ इसे, इतना कमा के मर ही गया। ऐसी बातें करके उसे मजा आ रहा है, वो गुड फॉर नथिंग हो गया है।
तो गुड फॉर नथिंग आदमी सबको गुड फॉर नथिंग प्रूव करके भी मजे लेता है। आप कहेंगे ये मटीरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड है, नहीं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं चाह रहा है, मटीरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड है। मटीरियलिज्म से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टेड है अपने खाली दिमाग से, क्योंकि यदि जिंदगी से कुछ है ही नहीं। पक्का आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, चारों दिशाओं में नजर घुमा के देखना, यही लोग मिलेंगे। तो ये फिर क्यों परेशान है? आप कभी सोचेंगे कि चलो मेरे अंकल हैं सिटी में, वो तो मशीनें बना, फैक्ट्रियां बना, तरक्की तरक्की तरक्की, इस साल 4 किला, अगले साल 10 किले ज़मीन, वो तो मटीरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड डन हुआ। ये भूखा नंगा सा आदमी ये किस बात से डिस्ट्रैक्टेड है? और कहेंगे वो बहुत ज़्यादा गरीबी में नहीं है क्योंकि पी लेता है, शाम को इंतजाम हो जाता है, ये क्यों नहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहा? आइडल माइंड। लेकिन उसी गांव में एक फकीर भी है, मटीरियलिज्म का इससे लेना देना भी नहीं है, और इस आदमी से, पहले वाला जो दारू पी रहा, इससे 10 पैसा कम ही कमाता होगा वो भी। उसके विचार, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन अव्वल दर्जे की है, और उसका जिस संस्था में भी वो जाता है, जहां वो बैठता है, और जिस भी किसी लोगों में वो विचरता है, उन सबको लेकर के उसके थॉट्स बहुत निर्माणकारी हैं, क्योंकि उसका माइंड आइडल नहीं है। वो सत्य को जान चुका है, कहीं ना कहीं जान रहा है, वो उस दिशा में अपने थॉट्स को लगा रहा है, वो उन विचारों में जी रहा है। तो वो तरक्की करने वाले को तरक्की से लाभ कमा करके कितना लाभ कमाना है, कितना सीमित रहना है, ये सिखा सकता है, उसमें उसकी क्या दुविधाएं दूर कर सकता है। और जो आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, ये वो पहचान के दे सकता है। वो पहचान देगा कि तुम इस बात से डिस्ट्रैक्टेड हो, और इस बात के डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलो, तुम तरक्की कर पाओगे। वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा, पर तुम्हें बता सकता है कि कैसे फोकस करें पढ़ाई पर। और तुम पढ़े लिखे किसी की इज्जत नहीं करते हो, जो अनपढ़ है वो तुम्हें सिखा सकता है कि यह भी तुम्हारा घमंड है, तुम्हें इज्जत किसी कैसे करनी, क्योंकि वो उसका माइंड अब आइडल नहीं है, रुका हुआ थका हुआ दिमाग, खाली दिमाग नहीं है, निर्माणों से भरा हुआ, चलने वाला, सत्य की तलाश में शोध करता हुआ, प्रतिपल अग्रसर दिमाग है, उसका काम करता है। ओके, तो स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक थॉट्स, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में वो चल रहा है। इस वजह से वो हमेशा एक इम्प्रूव्ड वर्जन की ओर जाएगा, और वो आपके भी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा, और आपको भी प्रेरित करेगा कि आप भी इम्प्रूव होते रहें। यही हमसे कहा जा रहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट, हम मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म की बलि ना बन जाएं, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान दें। और उसका कारण ये है कि हम मनोरंजन के दास ना हो जाएं, उसका कारण ये है कि हम किसी के हाथ के पपट ना बन जाएं। और वो पपेट हम कैपिटलिज्म के भी बन सकते हैं, मटीरियलिज्म के भी बन सकते हैं, कंज्यूमरिज्म के भी बन सकते हैं, और वो तब बन सकते हैं जब हम अपनी रैशनल थिंकिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। और रैशनल थिंकिंग का निर्माण करने के लिए आपको एक सजग चरित्र, सजग बुद्धि, सजग विचारधारा में आना होगा, आपको योग्य विचारों में रहना होगा, तभी ये हो पाएगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। तो अब आपके सामने मैं 4 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। मैन डज नॉट सीक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल, ऐसा तो है ही नहीं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है क्योंकि उसमें इनहेरेंटली ये क्वालिटी है कि वो अगर चाहे तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। बिकॉज ही हैज़ नो टाइम टू डू सो, टाइम का खेल नहीं है, टाइम तो राज्य के बर्बाद हो रहा है फालतू की चीज़ों में, अजब अजब चीज़ों में हो रहा है करा। बिकॉज ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय द मटीरियलिज्म, बेअंत लोग हैं जो मटीरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं है, फिर भी किसी दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज़ मेंटली आइडल। द मेंटली आइडल टर्म हेयर इज अल्टीमेटली the cornerstone of a whole answer. Okay, this term is very very important। यहाँ से, और ये loves amusement, यहाँ से जन्म होता है सारी समस्या का। ओके, इतनी बात क्लियर। अब हम पैराग्राफ पढ़ें। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने जाना कि द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज़ ओवर स्ट्रेन, और दूसरे का हमने समझा कि वो अम्यूज़मेंट और मेंटली आइडल स्टेट में है, अम्यूज़मेंट को लव करता है। अब हम रीडिंग के बारे जाते हैं। रीडिंग में आपको मिल ही जाना है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकली रुक गया है प्रोसेस, अभी ठीक हो जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम को हमने ये दिया है। हमारी ट्रबल शूटिंग सेकेंड्स में होती है। ओके,
आर टेक्निकल टीम इज़ सो क्विक, हमें टाइम नहीं लगता गूगल और बाकी कंपनियों की तरह कोई बग्स रिमूव करने के लिए। द गेम ऑफ 2 सेकेंड्स। हमारे बग्स बहुत ही छोटे हैं अय्या, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया भर की बेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने आज भी वो ओल्डेस्ट कंप्यूटर्स प्रोटेक्ट करके रखे हैं जिनमें उनके सबसे ज़्यादा डीप कोड और सिक्योरिटी पासवर्ड सेव्ड हैं ताकि उन्हें कोई हैक ना कर सके। द मोर क्रूड यू आर समवेयर और मोर रॉ, समवेयर विल मेक यू लेस फ्रेजाइल। ओके, हमारी फ्रिजिलिटी भी कम है, एफिशिएंसी हमारी क्वालिटी से जानी जाती है, वो कमी नहीं है। चलिए तो चलिए समझिए इस चीज़ को, हम इसको रीड कर देते हैं। ओके, फॉर टू और थ्री जनरेशंस पास्ट, 2-3 पीढ़ियाँ पहले, फॉर 2 और 3 जनरेशंस पास्ट एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मियरली। ज़्यादातर अधिकतर लोग तो बतौर काम में या बतौर वर्कर ही जी रहे हैं, नॉट एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के तौर पर नहीं। ओके, फॉर 2 और 3 जनरेशंस पास्ट एवर इंक्रीजिंग, या ऐसा कह लीजिए कि पिछली 2-3 पीढ़ियों से अगर हम देखें तो 2-3 पीढ़ियों पहले नहीं, पिछली 2-3 पीढ़ियों से अगर हम देखें तो अधिकतर से अधिकतर लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? मेयर एज अ वर्कर, लिविंग एज वर्कर मिली, नॉट एज ह्यूमन बींग, मानव की तरह तो जी नहीं रहे, क्योंकि वर्कर एक मशीन के तौर पर जीना और एक ह्यूमन के तौर पर जीना। बहुत पहले इस बात का सारी डिबेट ख़त्म कर दी, इस MCQ को पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, सॉल्व कर दिया था, जब उन्होंने अपने ज़िक्र गाने में ये बात ये कह दी थी कि दिल जद जज्बातां नूं महसूस नहीं करदा, फिर दिल दिल नहीं रहिंदा, मशीन जिहा लगदा। तो उन्होंने कह दिया था कि दिल जब जज्बातों को महसूस नहीं कर पाता, फिर दिल दिल नहीं लगता है, मशीन जैसा लगता है। तो मतलब आपको जज्बात होंगे तो रिश्ते बचेंगे, आपका अपना आप बचेगा, समाज बचेगा, और उसको समय देने के लिए आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। और डिस्ट्रैक्टेड रहने के कारण ये हैं कि दिमाग में निर्माणकारी शक्तियाँ तो जन्म ले ही नहीं रही हैं ना, जन्म ले ही नहीं रही हैं। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज़ रूल टुडे, आज का नियम तो यही है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज़ रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी with the result that man's spiritual element cannot thrive। तो मैन का स्पिरिचुअल एलिमेंट क्यों नहीं थ्राइव कर पा रहा है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर। आज के समय में आप बहुत ज़्यादा लेबर कर रहे हैं, तो हमने एक जगह पे कहा था द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। सो आइडिया ही ढूंढना है ना, पहला क्वेश्चन तो आइडिया के बारे में कि मेन आइडिया क्या है इसका। सो कह रहा है एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी with the result that man's spiritual element cannot survive. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities। वो बहुत मुश्किल समझ पा रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी वो अपना समय या अपना फ्री टाइम या फ्री स्पेस किसी भी तरह की कोई सीरियस एक्टिविटीज़ में लगा सिंपल बात है, संजीदा संजीदा। ओके, टाइम मिला वीडियो गेमों में डाला, टाइम मिला मोबाइल रीलों में डाला, शॉर्ट्स में डाला, किसी चीज़ में डाला। यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट सीरियस कंटेंट विच विल मेक यू संजीदा। ओके, द मोर सिविलाइज्ड, मोर कंटेंटमेंट ओरिएंटेड पर्सन। ओके, यू आर सिंपली किलिंग योर टाइम। तो आज की डेट में जब भी हमें हमारा लेजर क्या है, लेजर इज टू हैव सिंपली दैट अम्यूजमेंट। हाउ? बाय सिंपली कंज्यूमिंग, दैट इज बाय किलिंग द टाइम, not by creating something, not by doing something। okay, that's why सस्ती चीज़ें आ रही हैं, सस्ता डांस, सस्ता सब कुछ, एवरीथिंग। एक ही चीज़ पे सब ने क्रिएट कर दिया वायरल ट्रेंड। हमने इस पर कई बार चर्चा की है क्लास में। देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग ओरिजिनल, इवन द रीमेक्स आर रूलिंग द इंडस्ट्री, रीमेक्स ऑफ सॉन्ग एंड एवरीथिंग। हर कोई इसी बात से त्रस्त है कि नई स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं, नई मूवीज़ कहाँ हैं, नए सब्जेक्ट मैटर्स कहाँ हैं। समाज में समस्याएं खत्म हो गई, पर्दा आईना है समाज का, तो क्या है फिर सिनेमा में क्या आ रहा है? आई बात समझ में? सिनेमा समवेयर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम मटेरियलिज्म। तो इसलिए फिर कई लोग कहते हैं कि थिएटर के पास ज़्यादा स्कोप होता है, वो ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ इश्यूज़ को उठाता है, क्योंकि वो शायद मटेरियलिज्म से कम डिस्ट्रैक्टेड है। तो इसलिए फिर थिएटर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना, आर्ट ज़्यादा पैरामाउंट होती है वहाँ पे।
समाज के मुद्दे ज़्यादा संजीदगी से दिखाए जाते हैं वहाँ पर। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू थिंक, और ही कैन नॉट इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। So he finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. He does not want to think, वो सोचना नहीं चाह रहा है, और he cannot even if he wants to, और अगर वो चाह भी रहा है तो फिर वो सोच नहीं पा रहा है। He seeks not self improvement but entertainment which would he seeks not self improvement but entertainment which would enable him टू बी मेंटली आइडल। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चाह रहा है, और जो चीज़ उसके दिमाग को फिर क्या बनाती जा रही है, खाली खाली और खाली, उसे मेंटली आइडल बनाते जा रही है, क्योंकि वो अपने माइंड को कंटेंट से फिल नहीं कर रहा है। द मेन आइडिया इज टू फिल इट विद कंटेंट। और कंटेंट से कैसे फिल करेंगे? कंस्ट्रक्टिव चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें पढ़िए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव चीज़ों को देखिए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव लोगों को सुनिए। आप बताइए, रोज़ क्लास शुरू होने से पहले इस चीज़ पर विचार करते हैं कि नहीं? आज ही आने के बाद कंज्यूमरिज्म पर एक अच्छा सेशन हमने रखा, उसके पहले हमने इस बात पर रखा कि एक एक शब्द के वाया कैसे चीज़ों को जाना जा सकता है, डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और इंडियन स्टेट, इंडियन नेशन, इंडियन सोसाइटी, कि आप इसे अपने लहजे में कैसे ला सकते हैं। तो जब भी हम क्लास में चर्चा करते हैं, मैं कहते हैं कि जो फ्री टाइम है आपका, आप उसमें क्या करिए, निर्माणकारी गतिविधियां करिए। आप कोई अच्छी चीज़ सुनिए, डिबेट, आप किसी अच्छी मूवी को देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ मूवीज़ नहीं देखते आप, अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छी वेब सीरीज़। तो मैं रोज़ बताता हूँ आपको कि घंटों घंटों शॉर्ट्स और रील्स पे स्क्रॉल करने, वेस्ट करने से आधा पौना घंटा रोज नियम से कोई कंस्ट्रक्टिव वेब सीरीज़ देख लो, कोई फिल्म, क्योंकि कुछ सीखोगे उससे, क्योंकि उससे कंटेंट रिच बनोगे। दिस रैंडम कंटेंट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज सिंपली सर्विंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर नेवर एंडिंग एंटरटेनमेंट टाइप थिंग। एंड वहाँ एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा है, उल्टा कभी नोटिस करके देखना, एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा। मैं एंटरटेनमेंट वर्ड भी नहीं यूज़ करता हूँ, ये तो फिर भी सोबर लोग हैं, इन्होंने यूज़ किया। मैं तो ये कहूँगा सिंपली किलिंग द टाइम। इट्स अ टाइम किलिंग मशीन टाइप। किसी तरह काटना है टाइम ना, क्योंकि कुछ करने का पता ही नहीं। जैसे क्लास से किसी दिन चले गए और अब कह रहे हैं अब घंटा फ्री हैं, अब क्या करें, ऐसे ही चलाई जा रहे हैं। बीच में एकदम से कॉमन आ रही है, इस गैंगस्टर के साथ ये हो गया, हमें देख लिया, और यहाँ पर एक ज़मीन भूस्खलन हो गई, हमें देख ली, और वहाँ पर एक बादल फटा, हमें देख लिया। 10 चीज़ें रैंडमली देख ली, और अगले दिन बैठे हैं और पता नहीं है कि क्या देख रहे हैं। अगले दिन देख रहे हैं नेल आर्ट, उसके अगले दिन देख रहे हैं आज मैं आपको कढ़ाई पनीर बनाना सिखाऊंगी, उसके अगले दिन देख रहे हैं गाय को भूसा यहाँ से ला के डालना है, उसके अगले दिन हेलो गाइस मैं खुद ही प्याज उगा के काट के खाती हूँ। तो मतलब 4 दिन में ये क्या देख रहे हो? मतलब कभी गैंगस्टर, कभी भूस्खलन, कभी बादल फटना, कभी गाय का चारा, कभी खुद प्याज उगा के काटा हुआ। तो मतलब टेक्निकली 10 दिन में क्या हो जा रहे हो? लेकिन 10 दिन लगातार कोई ढंग की कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, कोई धारावाहिक कुछ देखा होता, रिश्तों को समझते, तनाव, परिवारों में जो तनाव है वो समझते। पहले धारावाहिक आते थे, पूरा दिखाते थे फैमिली में, सोसाइटल इश्यूज समझते, कुछ तो भाई पता लगता है, कुछ होता तो सही। कोई भी फिल्म देख लो, घातक मूवी सनी देओल की, घायल मूवी नरसिम्हा, या किसी भी हीरो की, एक स्टोरी है उसमें कि शहर में एक माफिया है, आम समाज है, एक गांव से लड़का आया है, ऐसे करके नेक्सस काम करता है पुलिस, पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स का। कुछ तो देखो ये क्या हो रहा है। हेलो गाइस, आज मोनू लेट उठा है, टिंकू उठ गया है गाइस, और या उठते ही गाइस पहले मैंने से कहा कुल्ला कर ले जाके गाइस। तो भाई तुमने खुद का कुल्ला नहीं किया अभी, और टिंकू का कुल्ला देख रहे हो, है ना गाइस। मैंने थोड़ी सब्जी मैं ऐसे बना लेती हूँ सुबह सुबह। अरे मैं इनके खिलाफ नहीं है, भी ठीक है, वो तो मेहनती हैं भाई, अपनी निजी जिंदगी में भी कैमरा मैनेज कर पा रही हैं, समझिए आप, है ना गाइस। तो वो तो टिंकू का कुल्ला तक दिखा पा रही हैं, उठा रही हैं सुबह, और कैमरा पहले ऑन है ना। कैमरा कैसे उठ के पहले सेटअप लगाया होगा, कैमरा ऑन किया होगा, उस पर लाइट भी लगाई होगी, फ्लैश महंगी आती हैं वो सब कर आ करके, गोल लाइट भी लगती है एक वाइट कलर की। फिर करके टिंकू उठा, और उसने एक्टिंग कितनी की उठने की रजाई से, जबकि वो पहले उठ गया है। फिर दे आर स्टिल क्रिएटिंग द कंटेंट, दे आर हार्ड वर्किंग, स्टिल हार्ड वर्किंग। लेकिन फिर भी मान रहा हूँ ये आइडल माइंड है, क्योंकि ये लोग 2 कमेंट से परेशान हो जाते हैं। वहीं से आप समझिए कि वो मटेरियलिज्म से डिस्ट्रैक्टेड है, कि वो भी ये जो कंटेंट बना रहे हैं डेवलप, सिर्फ अर्निंग्स,
और रिकॉग्निशन, और एक ने बना लिया गांव में 10 और बना रहे हैं। इनको भी ऑथर यही समझा रहा है कि मत इतना मत इसकी सनक में चली जा। उसको सिखा रहा है कि घूमने जा रहे हैं, ट्रिप बर्बाद कर लिए, हर चीज़ दिखा रहे हैं। लो गाइस, आज हम यहाँ आए हुए हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम गाड़ी का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं गाइस। खोलने के बाद पेट्रोल पंप में बाथरूम है गाइस, तो ऐसे होके बाथरूम में जाते हैं गाइस, अंदर आना है बाथरूम के गाइस, तुम डर जाओ वरना मैं ले जाता गाइस। तो दिस नॉट करेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। गाइस पेट्रोल पंप वाला देख रहा है, शायद पता नहीं गाइस जाने दे या ना दे। ये क्या सस्पेंस है भाई? बाथरूम तेरा है, अर्ज तेरी है, कॉल तेरी है, फैसिलिटी उसकी है, जाने ना जाने दे। तो जनता से पूछ रहा हूँ, तुम क्या देख रहे हो भाई? फिल्मों में कम से कम ये तो नहीं दिखा रहे थे। फिल्मों में कभी ये सब दिखाते, फिल्मों में तो खाना खाते कम दिखाते हैं। पूरी फिल्म निकल जाती, ना हीरो ने खाना खाया ना गैंगस्टर ने। फिल्मों में तो एक चीज और देखो, कितनी फिल्में तुम देख चुके हो, लास्ट में कितनी फिल्में ये भी नहीं दिखा रहे कि हीरो जॉब क्या करता है। हीरो बस हीरो है। तुम कभी उसको देखा राशन की दुकान पे जाके 10 किलो टोटा चावल दे दे भाई, या आटा कौन सा, ऐसा करता है कुछ? लेकिन जिंदा है तो खाता ही होगा। रोटी कितनी खाता होगा, ताकत कितनी है, कभी आपने उसे प्रोटीन शेक बनाते देखा? फिल्में फिर आपको क्लटर से बचा रही हैं, कम से कम मुद्दा दिखा रही हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो गाइस, है ना? बीच में बुआ जी बैठ गई हैं गाइस, फंस गई हैं ये गाइस, इन्हें बीच में बैठने की आदत नहीं गाइस, और हम भी हंस रहे हैं। रो रहा है ऑथर ये सब देख के, यूपीएससी में डाल रहा है, मजबूर हो गया है, कह रहा कर क्या रहे हो भाई? ऐसे समाज का निर्माण करोगे? ऐसी बर्बादियों की तरफ ले जा रहे हो मुझे, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट देयर क्वेश्चन इज। बारिश हो रही बाहर गाइस, और गाइस आज बारिश हो रही है, सबको पता है। मौसम विभाग का काम भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। सो वो यही कह रहा है कि दैट ही डज नॉट वांट टू थिंक इवन, मतलब वो पहले तो he finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. He does not want to think, or he cannot even if he wants to think. तो सोचना नहीं चाह रहा है, और अगर सोचना सोच नहीं पा रहा है। कमाल, कैन नॉट नहीं लिखा उसने, कैन नॉट नहीं लिखा। समझो ये बहुत अलग फ्रेज है। ही डज नॉट और इवन ही आर नॉट एबल, क्योंकि वो समझ लो कि वो जा चुका है उस चीज में कि मतलब ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theaters, more on newspaper, magazine and crime stories than on serious literature. ऐसे हम संकुचित हुए हैं, ऐसे हम कमजोर हुए हैं एज अ सोसाइटी। इकोनॉमिक वेल्थ जरूर बढ़ रही है, जीडीपीयाँ जरूर बढ़ती जा रही हैं, हैप्पीनेस का पता कर लेना, कंटेंटमेंट का पता कर लेना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता कर लेना। झगड़े मोहल्ले में बढ़ते जा रहे हैं, आदमी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एक छोटी सी बात, गाड़ी पार्क करने को लेकर के छोटी सी चीज़, गोलियां चल रही हैं, हत्या हो रही हैं, तमाम आप देख लीजिए, गालियां देना आम हो चुका है। औरतों का लिहाज नहीं, बच्चों का लिहाज नहीं, खुल के चल रहा है सब कुछ। और सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा गाली है, जिसे वर्जित रखा गया था, क्योंकि एंटरटेनमेंट है ना। क्योंकि गालियाँ, जावेद अख्तर ने कहीं एक बात कही थी कि गालियाँ जो हैं वो लाल मिर्चा है, जैसे खाने में डालने के लिए अलग अलग स्पाइसेस या तमाम तरह की सब्जियां नहीं है, फिर भी खाना ही है, तो पानी है, हल्की सी दाल है, फिर मिर्चा ही है, तो एक्सेस। ऐसे ही भाषा जब कमज़ोर होती है, रिच नहीं होती है, तो फिर गालियाँ हैं। ये चीज़ें क्योंकि मज़ा आ रहा है, कॉमेडियन भी वही कर रहे हैं, क्योंकि रियल कंटेंट शायद उतना देने को नहीं है, पर गाली है, मज़ा आता है। गालियाँ तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो लिमिट ही क्रॉस हो रखी है भाई। जो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल चल रही है, उसमें जिस लेवल की वर्डिंग, जिस लेवल के वो सीन रिकॉल कराते हैं आपको, जिस तरह की चीज़ें वो इमेजिन करा रहे हैं, मतलब कोई ए रेटेड है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, फैमिली बगल में बैठी हुई है और एकदम से ही वो चीज़ चल रही है। आप समझिए इस चीज़ को, सो अंडरस्टैंड दैट। अब आप कहेंगे कि सोसाइटी इस चीज़ की डिमांड कर रही है, वो चीज़ें वायरल हो रही हैं, बिक रही हैं, उसी पे तो सवाल करना है। सोसाइटी फिर थोथी हो सकती है, वही तो वो सवाल कर रहा है कि हुआ क्या है तुम्हें भाई। Why you are not, when you are having that leisure time, you are having free time for 1 hour, 2 or 3 hour,
Why you are not seeking self improvement? You are simply seeking the सस्ती entertainment type thing. उधर बह के चुगलियां मार ली हैं, इधर कुछ देख लिया, उधर क्राइम पेट्रोल क्राइम, इधर घटिया मैगजीन में कुछ पिक्चरें देख ली, कुछ कर लिया, और उधर थोड़ा अखबार में किसका गला किसने काटा, किसके नाले से कुछ निकला, और किसके घर से कौन आग लगा के भाग गई। तो ये मतलब क्या देख रहे हो भाई? एडिटोरियल लिखने बंद कर दिए लोगों ने तो अखबार में, कहते हैं कोई पढ़ता ही नहीं है भाई। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज और शी इज ट्राइंग टू एम्फसाइज इन दिस पैराग्राफ कि प्लीज डू थिंक अबाउट इट। आप इसके बारे में कॉन्शियस हो जाइए ताकि चीज़ें एक लेवल के बाद डिग्रेड होने से बचें और इम्प्रोवाइजेशन की तरफ हम जाएं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, नो आइडल माइंड बुरा नहीं है, रिलैक्स्ड माइंड है, रोज़ की आपाधापी से बचना, आदमी वेला भी रहना चाहता है, थोड़ा मज़ा आता है उसे ये करके, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। वो इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि बड़ा सवाल ये है कि कभी कभार की चीज़ ट्रेंड नहीं होती है, कभी कभार की चीज़ कल्चर नहीं होती किसी सोसाइटी का। मिनेस ये है कि ये कल्चर बनता जा रहा है। सिंपली टाइम शादियों में क्या हो रहा है, आज आप साथ शादियों में गैदर हो रहे तो क्या हो रहा है, मैरिजेस में क्या बचा है, अब कुछ संवाद बचा है, कुछ क्वालिटी बची है। सारे कल्चरल रिचुअल्स जितने थे हमारे, सारे मटीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, दैट्स ऑल। तैयार होने से लेकर के लेडी संगीत तक हर चीज किस में बदल चुकी है, एक हेफ्टी खर्चीले फंक्शन में जिसमें शो ऑफ ही राज करता है। राज किसका है, शो ऑफ का। शासन किसका, शो ऑफ का। कोई विचार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, कोई संवाद नहीं है, कोई कंटेनमेंट नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ बैठ के जेन्युइन वाला सुख दुख चर्चा या जेन्युइन मैनर में टाइम स्पेंड करने का कुछ नहीं है। वहां पे हल्का सा और कैसे और कैसे, और जिसके घर में और कैसे, आई खाइए, आइए खाइए, आई खाइए। भाई खाने तो नहीं आए, सिर्फ खाने ही वैसे हो सकता है मेजोरिटी आए हूं। हमारा तो ये बुरा हाल है, खा खू करके जाते हैं, सिंपल, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो बट मेन एस्पेक्ट इज कि वो भी कह रहा है खाइए, वो भी अपने में पलेट हुए पड़े बेचारे। कितना ज़्यादा फोटोशूट हो जाए कि बस वही चीज़ है, और एंड में कहेंगे तो कुछ देखा ही नहीं शादी में, क्या क्या बना था, क्या क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। कारण क्या है इसका, रीज़न क्या है इसका, दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। आप हर तरफ विचार करके बैठ देख लीजिए तो एक्चुअली में व्यक्ति के पास खर्चा पहले से अधिक है, शादियाँ ज़्यादा महंगी हैं, सब कुछ है। यही व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है कि यार कहीं कोई कमी है, तंग है यार, मतलब खुशी कहाँ है यार, परेशान है। मतलब हम हमारी खुशी की तलाश में एक से दूसरी से तीसरी चीज़ लेते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी वीडियो बदलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी साइट चेंज करते जा रहे हैं, कैफे बदलते जा रहे हैं। वो कहाँ है जिसकी तलाश है, वो अंदर है, वो अंदर है, अंदर से ढूंढनी पड़ेगी भाई। तो पहली अंग्रेजी में एक कहावत है, वो बता दें, पहले हिंदी में ये है कि तुम्हें जिसकी तलाश है वो तुम्हें तलाश रहा है। तो तुम तलाश ही एंटरटेनमेंट की कर रहे हो, सस्ती थोथी चीज़ों की, तो वो तुम्हें तलाश रही हैं, तो वही बम्बार्डमेंट हो रही है, वही आ रहा है। तो मैं तुम्हें हमेशा क्या बताता हूँ, क्रम चलाना होगा तुम्हें कैसी फीड आए इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, कैसी फीड आए या यूट्यूब पे, वो तुम्हें किन चीज़ों से फीड करें, तुम्हें पहले उन्हें इसकी डिमांड क्रिएट करके दिखानी पड़ेगी, तुम्हें वो भूख लगानी पड़ेगी। तो तुम कुछ दिन ऐसी क्रिएटिव चीज़ें देखो, फिर फीड भी उसी की आएगी, है ना। तो व्हाट यू आर सीकिंग यू, वही है ना बात। तो वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट सीकिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, वट एवर लेजर टाइम यू हैव, 1 hour 2 hour 3 hour 5 minute 10 minute, you are simply seeking the entertainment, and this entertainment oriented character of you is continuously making you a mind of full of idleness, no direction, no thought process, no enrichment of your behavior, personality, thought or refinement or nothing like that. That's why no cultural developments or creation, thothi serving only trends, virals, songs, that's all. एक ही गाने पे 1 करोड़ लोगों को देखते चले जा रहे हैं आप, और वर्ल्ड वाइड वही हो रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो यस, देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। द ऑथर only discussed about the material distraction in the option C. Well, why such distractions are there? The people are simply seeking entertainment because person is inherently amusement lover. तो फिर हम बचपन से पढ़ा लिखा के संस्कारों के माध्यम से क्यों बार बार संजीदा बनाने में लगे रहते हैं? क्यों कान पकड़ के पार्क से खींच के लाया जाता है?
क्यों कान पकड़ के ग्राउंड से खींच के लाया जाता है? क्यों कान पकड़ के चुगली मंडली से उठाया जाता है? क्योंकि समाज जानता है कि मूल्य कहाँ है, दिशा में लगाया जाता है। तो हम कई बार ऐसी बातें कहते हैं दिशाहीन हो गया है, और यहीं से कई प्रॉब्लमों की शुरुआत होती है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यहीं से आती है, क्राइम यहीं से जन्म लेते हैं, ड्रग्स यहीं से जन्म लेता है। मैं बता दूं आपको, कई तरह की गैंगस्टर वॉर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से और उसमें देखिए तमाम युवा हैं, क्योंकि उनमें इसकी प्रबलता अधिक रहती है ना, वो डेयरिंग हो जाते हैं फिर। दैट्स द सिस्टम। तो इसलिए पहले से ही हमारे समाज में ये चीज़ें हैं। राजा महाराजा और सारा समाज इन चीज़ों को समर्थन दिया करता था। कितने तरह की आर्ट है सोसाइटी में, देखिए क्यों है इसका महत्व जानते हो? क्यों इस पे फोकस किया गया है? इतना व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा है, इवन उसे तैयार किया जा रहा है और उसे सपोर्ट किया जा रहा है कि वो क्रिएटिविटीज़ पर ध्यान लगा सकता है, वो क्रिएटिव डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में करियर भी बन सकता है, वो इसका सिंपली इसे विटनेस करके इसका आनंद ले सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वो इससे सीख सकता है। इसलिए हर जीवन के हर पहलू में इसे डाला गया और अरबों रुपया उस जमाने में राजा महाराजा खर्चा करते थे इन चीज़ों पर। संगीत आयोजन हुआ करता था, एक से एक वाद्य यंत्र बनाए गए हैं, एक से एक मूर्ति कला, स्थापत्य कला, तमाम तरह की कलाएं जो हैं, चित्रकलाएं, इन सब चीज़ों पर बल दिया गया है, क्योंकि समाज इस तरह से रचनात्मक और निर्माणकारी बनता चला जाता है। ये बड़ी चीज़ है। ओके, सो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हम वी आर वेरी क्लियर दैट जो पहला क्वेश्चन था, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। एक तरफ तो वो है कि बस काम काम, वर्कर वर्कर वर्कर, बस दैट्स ऑल, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत लेजर के लिए टाइम बच रहा है वो उसमें हम सेल्फ इंप्रूवमेंट सीकर नहीं है, एंटरटेनमेंट सीकर है। और दूसरा वो कह रहा है मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल। ओके, इज दैट क्लियर? सो पहले का आंसर है ऑप्शन बी और दूसरे का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच।